सेट हो गया। चेक चेक चेक। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की एक सुंदर ताली बजाएंगे सभी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो कि परमेश्वर ने हमारे को इतना अच्छा और इतना सुंदर दिन दिया है, जो कि हम आज यहाँ एक जगह इकट्ठित हैं और उपस्थित हैं। हालेलुया। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं मसीह मंथन बैठक स्टेट लीडर दिल्ली से हूँ और हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एमएमबी दिल्ली चर्च के अंदर। और इस समय कोई भी आकर दिखा दीजिए, हमारी दिल्ली चर्च की कलसिया है, एक बार आप दिखा दीजिए। इस समय हम लाइव हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर। ये दिल्ली चर्च की कलसिया है, जो कि आप जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी को जय मसीह की और हालेलुया कर रहे हैं। आप सभी हालेलुया जय मसीह की कर सकते हैं। हालेलुया। आप में उत्साह नहीं नजर आ रहा बिल्कुल भी। परमेश्वर को आलसी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए आपको उत्साह से भरना है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नाम नीरज है और मैं एमएमबी स्टेट लीडर दिल्ली से हूं। और सबसे पहले हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और फिर हम आगे अपने वचनों पर चलेंगे। अगर आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं तो आप खड़े हो जाइए, अगर आप बैठे रहना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं। हो गया सेट? ठीक है, ठीक है। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग प्यारे पिता परमेश्वर लाइव सेशन में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, और जितने भाई बहन पिता परमेश्वर आज आपके भवन के अंदर, आपके चर्च के अंदर आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी को पिता परमेश्वर आपके महान हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, एक एक जन को पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि से भर, अपनी सामर्थ्य से भर कर यूज कर पिता परमेश्वर, एक एक जन को इस लायक बना पिता परमेश्वर, जो आज का वचन है पिता परमेश्वर वो सुनकर सीख कर जाएं और औरों को सिखाने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक जन को बुद्धि का आत्मा दे, अपने कलाम के वचनों का प्रकाशन दे, अपने कलाम के वचनों का मतलब सिखा पिता परमेश्वर, ताकि वो भी पिता परमेश्वर तेरे कलाम को सीख कर औरों को भी सिखाने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पास्टर डैनियल राज जी को, उनकी पूरी टीम को पिता परमेश्वर सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। तमाम मसीह मंथन बैठक के पास्टर लीडर हैं, उनकी टीम को, उनके पूरे घराने को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी खरी शिक्षा का प्रचार वो और भी तेजी से फैलाने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, ऐसी दुआ प्रार्थना आपसे मांगते हैं, उनको और भी बुद्धि और सामर्थ्य से भरकर यूज कर। और प्यारे प्रभु जी, जो आपका बाइबल कॉलेज तैयार होने जा रहा है पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, किसी प्रकार की कोई रुकावट ना होने पाए, जल्द से जल्द प्यारे पिता परमेश्वर वो बाइबल कॉलेज तैयार हो, ताकि पिता परमेश्वर और भी आपके जो दास है पिता परमेश्वर तैयार हो, और तेरे राज्य की जो खरी शिक्षा है, बिल्कुल सही टीचिंग, गलत टीचिंग नहीं, वो प्यारे पिता परमेश्वर सीखने पाए और औरों को भी सिखाने वाले बने पिता परमेश्वर। जो आग में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर आपके वचन के हिसाब से, उनको पिता परमेश्वर, एक एक जन जो मसीह मंथन बैठक से जुड़ा हुआ है, उनको पिता परमेश्वर आग में से झपट कर निकालने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसी दुआ प्रार्थना हम आपसे मांगते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर प्रशंसा महिमा जलाल आपकी करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। हम मांगते हैं छोटी सी प्रार्थना को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक सुंदर ताली बजाएंगे सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। थैंक यू, हालेलुया। आइए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं, आज के वचन पर चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी सीखेंगे और मैं भी सीखूंगा, और हम आगे भी औरों को सिखाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मसीह मंथन बैठक फेलोशिप दिल्ली चर्च, जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है ऑल इंडिया है, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 36-338। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऑल इंडिया परमिट है। हमें किसी चीज के हम मोहताज नहीं हैं, और ना ही हमें किसी संस्था में जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि हमने जो नींव है हमारी किस पे डाली है? बालू पे नहीं डाली है, हमने चट्टान पे डाली है, और वो जो चट्टान है वो खुद खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया।
हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अच्छा, एमएमबी एडमिन फ्रॉम दिल्ली स्टेट, ब्रदर नीरज मेरा नाम है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 8130155725। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे पास फोन कर सकते हैं। और जो भी मसीह मंथन बैठक से जुड़ना चाहता है, जो दिल्ली से है, और मेरे पास फोन कर सकता है और हमसे जुड़ सकता है। जो खरी शिक्षा की चाह रखता है, साउंड डॉक्ट्रिन जिसे बोलते हैं, गलत टीचिंग वाला तो हमारे को बिल्कुल भी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको दर्द होगा, उसको जलन होगी, जैसे कि आजकल हो रही है। जो चिटर मुटर जो निकले हुए हैं आजकल, आधी शेविंग वाले, पूरी शेविंग वाले नहीं, आधी शेविंग वाले, हालेलुया। उसने मेरी वीडियो को भी यूज किया है, मेरी वीडियो को भी यूज किया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पास्टर डैनियल राज जी कहते हैं कि मुझे रद्दी फर्क नहीं पड़ता, मैं भी कहता हूं तो कितना भी यूज कर ले, मुझे रद्दी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें प्रभु का काम करना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्टेट ग्रुप एडमिन ब्रदर नीरज मैं हूं, मेरा नाम नीरज है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। जो भी मसीह मंथन बैठक से जुड़ना चाहता है और हमारी दिल्ली से जुड़ना चाहता है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। कुछ रूल है जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको हमारे साथ जुड़ना है। वो रूल ये है कि सबसे पहला जो हमारा जो शर्त है, रूल है, वो ये है कि अन्य भाषा बोलने वाला ना हो, यानी कि जिब्रिश, जो रबा रबा सबा सबा बोलते हैं। लेकिन हम अन्य भाषा को मानते हैं, हम मानते हैं ग्लोसा को, जिसका अर्थ है, लेकिन जिब्रिश का कोई अर्थ है ही नहीं। अगर अर्थ किस आपको पता है तो आ जाइए और बता दीजिए, है ही नहीं अर्थ। तो सबसे पहला हमारा जो शर्त है, एक तो अन्य भाषा वाला ना हो। दूसरा, जो आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें जुड़ने के बाद आपको क्या करना है, ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना है, आपको ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना है। तीसरा जो शर्त है हमारी, वो है मंथली जूम मीटिंग हम अटेंड बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। ये अनाउंसमेंट भी है कि बहुत जल्द हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे, या तो जूम पर करेंगे या फिर गूगल मीट पर करेंगे, वहां से भी हम एजुकेट करेंगे। तो बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ये अनाउंसमेंट भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको मीटिंग अटेंड करना होगा और जरूरी है, कंपल्सरी बहुत जरूरी है, तो आपको मीटिंग अटेंड करना है। चौथी जो हमारी शर्त है, जो एमएमबी का जो प्रोटोकॉल है, उसको आपको फॉलो करना होगा। अब एक सिस्टर का फोन आया था मेरे पास, वो मेरे से बात कर रही थी कि ब्रदर एमएमबी का प्रोटोकॉल है क्या, पूछते हैं। जैसे कहते हैं मैं पास्टर जी को काफी टाइम से सुन रही हूँ, लेकिन मुझे चौथी जो हमने शर्त रखी है कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। तो फिर मैंने बात करी, फिर उनको बताया कि प्रोटोकॉल जो हम मसीह मंथन हमारा लेकर चल रहा है, क्या क्या मानते हैं और हम क्या क्या नहीं मानते हैं, यही हमारा प्रोटोकॉल है। जैसे कि हम दशमांश को नहीं मानते हैं, अन्य भाषा जिब्रिश को नहीं मानते हैं, हम ले हैंड प्रेयर को नहीं मानते हैं, और भी बहुत सारे हैं। हम यहूदी बात को नहीं मानते हैं, और बीज बोने वाला जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चला हुआ है आजकल, उसको भी हम नहीं मानते हैं। और भी भाषा बहुत सी बातें बताई मैंने उनको प्रोटोकॉल को लेकर। और सबसे बड़ा प्रोटोकॉल तो हमारा मसीह मंथन बैठक का ये है कि आपको ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो पांचवी शर्त है कि प्रभु के राज्य के लिए आपको काम करना होगा। तो काम आपको पता है क्या है, परमेश्वर का वचन सुनाना, परमेश्वर का वचन को बढ़ाना, और जो ग्रुप के अंदर डाला जाता है उसको आपको शेयर करना है। क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप कैसे काम कर पाएंगे और कैसे आप मसीह में बढ़ पाएंगे। क्योंकि शेयर करना भी किसी न किसी के जरिए परमेश्वर उसको चुनेगा, उसका हृदय नरम करेगा, एक न एक दिन इस वीडियो को देखकर, और प्रभु उसको खींचेगा अपनी तरफ। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है। हम फिजिकल आप कितने बार की मिल सकते हैं, आप फिजिकल आप ज्यादा पूरे दिन में आप 4-5 जगह ही जा सकते हैं। लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म, अगर एक बार आपने अपने फेसबुक या यूट्यूब पर वीडियो डाल दी ना, जितने भी आपके फॉलोवर हैं वो सब देखेंगे, जितने भी आपको फॉलो करने वाले वो सब सुनेंगे। हालेलुया। छठी हमारी शर्त जैसे पास्टर जी ने रखी है कि ग्रुप के अंदर कोई भी ना तो वॉइस कॉल करेगा ना ही वीडियो कॉल करेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो सातवीं शर्त है, ग्रुप को लेफ्ट नहीं करना है। ये 7 शर्तें के हिसाब से आपको ग्रुप के अंदर जोड़ा जाएगा। और बहुत से मेंबर और बहुत से बहन भाई हमारे जुड़ भी चुके हैं, और आगे जो भी जुड़ेगा वो इन 7 शर्तों को जरूर देखे और जरूर जुड़े। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मसीह मंथन बैठक एमएमबी दिल्ली चर्च एवरी संडे 11 बजे लगता है, यहीं पर जहां पर हम खड़े हैं। और जो हमारा चर्च का एड्रेस है, कृष्णा गार्डन
ओम बिहार हमारा मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 699 उत्तम नगर में लगता है। ओम बिहार का बस स्टैंड पड़ता है। अगर किसी को आने में तकलीफ होती है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड ब्लेस। नहीं पता चल रहा, हो गया, लाइव ऑन है, ठीक है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। शैतान भी नहीं चाहता कि आज का वचन आगे बढ़े, क्योंकि उसको भी जलन है। हालेलुया। तो जैसे मैंने आपको बताया हमारा चर्च का एड्रेस ये है, तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। किसी को आने में तकलीफ है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। ये मेरा फेसबुक का पेज है, ब्रदर नीरज कुमार एमएमपी दिल्ली के नाम से। जिसने भी इसको फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लीजिए। और जो ये वीडियो है वो यूट्यूब पे भी डाली जाएगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हम एक डिवाइस से लाइव हैं। क्योंकि दूसरे डिवाइस से हम जब होंगे, क्योंकि सब्सक्राइब मांगता है, आपको पता है यूट्यूब लाइव आने के लिए, तो अभी मेरे को लाइव का ऑप्शन नहीं मिला है। क्योंकि शायद सच बताना, आप सभी किस ने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? देखो, नहीं कर रखा है तो आप यूट्यूब का चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जब तक मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ेंगे तो मैं लाइव कैसे आ पाऊंगा यूट्यूब के ऊपर? तो आप जरूर मुझे फॉलो कीजिए। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, नीरज कुमार एमएमपी के नाम से ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जरूर आप जुड़ेंगे। पास्टर डैनियल राज जी का ये फेसबुक का पेज है और यूट्यूब का पेज है। आप इसको जिन्होंने फॉलो नहीं किया है फॉलो कर सकते हैं। और पास्टर डैनियल राज जी के फेसबुक के ऊपर जैसे इसमें लिखा हुआ है 1,41,000, लेकिन अभी 41 नहीं है, 1,43,000 फॉलोवर हो चुके हैं पास्टर जी के फेसबुक के ऊपर। और यूट्यूब के ऊपर इसमें लिखा है 2,70,000। तो इसको हम चेंज करेंगे। इस टाइम पास्टर जी के ये जो यूट्यूब का चैनल है उसके फॉलोवर पास्टर जी के सब्सक्राइब्स हो चुके हैं 2,72,000 फॉलोवर हो चुके हैं। तो जिसने पास्टर डैनियल राज जी के चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं आप भी सुनिए, अगर नहीं किया तो आप कर लीजिए। क्योंकि पास्टर डैनियल राज क्या करते हैं? खरी शिक्षा सिखाते हैं और साउंड डॉक्ट्रिन, वचनों में ना तो मिलावट करते हैं और ना ही वचनों में मिलावट करने वाले से करने देते हैं। क्योंकि हमारा सिद्धांत है खरी शिक्षा को सिखाना, साउंड डॉक्ट्रिन। और पास्टर डैनियल राज जी को खरी शिक्षा वाले ही सुनते हैं। जो गलत शिक्षा देते हैं उनको तो जलन होती है। पास्टर डैनियल राज जी सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे बिल्कुल भी नहीं कमाते हैं। पास्टर डैनियल सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाते हैं, ना ही उन्होंने अपना कोई चैनल मोनेटाइज कर रखा है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज कर रखा है, वहां से उनको अर्निंग आती है, पैसे मिलते हैं, फेसबुक से भी और यूट्यूब से भी। लेकिन पास्टर डैनियल राज जी ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रखा है। हालेलुया। मसीह मंथन बैठक के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अभी फिलहाल वो ग्रुप बंद हो चुका है, तो अब ग्रुप सिर्फ एक ही है। वो ग्रुप है हमारा स्टेट ग्रुप दिल्ली का, जो एडमिन ग्रुप है हमारा ये ग्रुप है। अगर आपको ग्रुप से जुड़ना है, हर एक स्टेट के जो ग्रुप बना रखे हैं, हर एक स्टेट से आप जुड़ सकते हैं, जहां कहीं से भी आप आते हैं। तो इस समय मैं दिल्ली की बात करता हूं, तो दिल्ली का जो स्टेट ग्रुप है उसका जो एडमिन मैं हूं, मेरा नाम नीरज है। तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं और हमारे से जुड़ सकते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए सिस्टर शकुंतला जी को रखा है पास्टर डैनियल राज जी ने। कोई भी सवाल हो, कोई भी पर्सन हो, टीचिंग को लेकर, बाइबल को लेकर, तो आप बिल्कुल सिस्टर जी को कॉल कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 8888612213। ये मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। पास्टर डैनियल राज जी ने यूथ के लिए मीटिंग चला रखी है, जो कि जूम पर होती है और ये एवरी थर्सडे 7 PM पर होती है। और इस जो ग्रुप को चलाते हैं वो सिस्टर पॉलेमिक घोष है, ये उनका मोबाइल नंबर है। आप पॉज करके देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं इस नंबर से। और यूथ ग्रुप जितने भी बच्चे हैं 16 साल से लेकर
30 साल तक की उम्र के, जब तक कि बच्चे की शादी नहीं होती है तब तक वो आप जुड़ सकते हैं। और जो जितनी भी सिस्टर हैं उनके लिए भी पास्टर जी ने लेडीज मीटिंग स्टार्ट कर रखी है। आप अगर नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाइए लेडीज मीटिंग के लिए, जो कि एवरी सैटरडे 7 PM पर, ये भी जूम पर होती है। और इस मीटिंग को जो लेते हैं उनका नाम है सिस्टर प्रीति कजूर जी है। ये उनका मोबाइल नंबर है, आप देख सकते हैं, ये इनका मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर से जुड़ सकते हैं और ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं और मीटिंग को ले सकते हैं। हालेलुया। पास्टर जी ने किड्स चर्च यानी कि बच्चों की सभा भी स्टार्ट कर दिया। जितने भी हमारे बच्चे हैं चर्च के, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ऐड हो चुके हैं। अगर नहीं हुए तो आप जरूर ऐड होइए अपने बच्चों को, क्योंकि हमें क्या करना है, जो आजकल संसार में चल रहा है कि बच्चे अगर अभी से हम प्रभु की शिक्षा को देंगे तो आगे चलकर वो शैतान के फंदे से बच जाएंगे। अगर हम प्रभु की शिक्षा नहीं देंगे तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो शैतान के फंदे में फंसता चला जाता है, उसको अलग गलत ही ट्रैक पर शैतान उसको ले जाता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हम माता पिता है, पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और खरी शिक्षा देना। हालेलुया। आवाज क्लियर आ रही है फोन में? आवाज साफ है? एक बार चेक करके बताना मुझे, ठीक है। पूरे भारत में एमएमबी की शाखाएं हैं और कहां पर है आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जहां ये ऑफिस का नंबर है 9982335777, इस नंबर पर फोन कर आप पता कर सकते हैं कि मसीह बंधन बैठक की शाखा यानी कि चर्च कहां पर चलती है। ये ऑफिस का नंबर है, तो आप जरूर इस पे कांटेक्ट कीजिए, जिसको भी मसीह बंधन से जुड़ना है और खरी शिक्षा से जुड़ना है। जीवन बदलने वाला बाइबल कॉलेज इन मुंबई, आपको पता है कि बाइबल कॉलेज अभी बन रहा है और बहुत जल्द तैयार होने वाला है। जैसे पास्टर जी ने बोला कि हम मई से, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मई में नहीं, शायद अप्रैल में ही बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत जल्द बाइबल कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। और जिसको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसने बाइबल कॉलेज नहीं किया है, तो आप पूरा अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए और बाइबल कॉलेज में जरूर जाइए, क्योंकि बाइबल कॉलेज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबके लिए। बाइबल स्कूल नहीं, जो आदि डाडी वाले ने रखा है ना बाइबल स्कूल, हमें स्कूल नहीं करना है, स्कूल तो हम कर चुके हैं, हमें कॉलेज करना है, बाइबल कॉलेज। हालेलुया। 1 करोड़ की बजट की लागत में बाइबल कॉलेज, पहले क्या था 2 BHK का फ्लैट था, लेकिन अब फार्म हाउस में बदल चुका है और बनने वाला है और बहुत जल्द तैयार हो चुका है। ये लगा लीजिए फाउंडेशन डल चुका है, सिर्फ उसके ऊपर स्टार्टिंग है। हालेलुया। तो जो बाइबल कॉलेज जहां पर हो रहा है वो 12 कुंटा का जगह है और पास्टर डैनियल राज जी वहां पर मौजूद रहेंगे। और इस विला का जो नाम रखा है, जो ये फार्म हाउस है, इसका नाम रखा है कॉर्नर स्टोन विला, यानी कि कोने का पत्थर। तो हमारा कोने का पत्थर कौन है? खुद खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। कितना अच्छा नाम रखा है पास्टर जी ने, कॉर्नर विला। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मसीह मंथन बैठक 7 डेज 40 घंटे तक पास्टर जी आपके साथ रहेंगे। और जो इसकी फीस रखी है, जैसे कि पहले 2 BHK में भी उतनी थी, लेकिन अब फार्म हाउस के अंदर भी उतनी ही फीस है, यानी कि 5,000 रुपए। और ये 5,000 रुपए बिल्कुल बाइबल कॉलेज की नहीं है। कुछ गलत लोगों ने गलत वीडियो उठाकर और गलत वीडियो बनाकर पास्टर जी को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता है, कहते हैं कि हाथ चले बाजार अपने भोगे का, वही काम है, कुत्तों का काम है, भोगने दो, अपनी स्पीड तेज कर लो। तो हमें अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज करनी है और बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कुत्तों से चौकस, तो हम चौकस है कुत्तों से। तो वो जो कुत्ता है वो गलत शिक्षा सिखाने वाला है, वो कोई जानवर नहीं है, वो गलत टीचिंग देने वाला कुत्ता है। हालेलुया। एक चीज भी है बाइबल के अंदर कि अपने मोती को सूअरों और कुत्तों के आगे मत डालो, वो क्या के पांव से रोकेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं है बाइबल टीचिंग में क्या सिखाया जाता है। अगर एक भी सवाल उनसे पूछ लिया जाए ना, तो नहीं बता पाएंगे कि क्या है। अगर एक भी सवाल उनसे पूछ लिया जाए कि जो हमने सीखा है बाइबल कॉलेज में, और भी मेरी बहनें गई है, जैसे बहन बैठी है, सिस्टर बैठी है, मैं भी 2 बार जा चुका हूँ। तो अगर एक सवाल अगर पूछ लिया जाए ना, वो आदि शेविंग वाले से बाइबल स्कूल चला रहा है, जिसका नाम है राजेश पॉल, नहीं बता पाएगा।
बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा, मतलब ही नहीं है। ब्रदर हरीश जी बैठे हमारे बीच में, वो भी बाइबल कॉलेज जा चुके हैं, नहीं बता पाएंगे। धन्यवाद करते हैं उस खुदा का कि इतने अच्छे दास दिए हमारे को पास्टर डैनी राज जी के रूप में, जो हमारे को इतनी अच्छी टीचिंग सिखाई और इतने अच्छे से हमारे को एजुकेट किया। थैंक यू जीसस। जो बाइबल कॉलेज का एडमिशन करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, आप सिस्टर शिवान जी को कॉल कर सकते हैं, ये इनका मोबाइल नंबर है, आप जरूर इनके पास कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि सबके लिए बहुत जरूरी है बाइबल कॉलेज। आपको पता है कि शैतान का ट्रैप इतना खतरनाक तरीके से चला हुआ है, स्कैम चला हुआ है शैतान को, कि वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा संसार में, क्योंकि संसार तो उसके वश में ही पड़ा है। वो कहां पर खड़ा मिलेगा? जहां पर अच्छी चीजें सिखाई जाएगी, जो अच्छी टीचिंग सिखाई जाएगी। जो गलत शिक्षा देने वाले वो तो खुद उसके चक्कर में फंसे पड़े हैं, लेकिन जहां पर गलत शिक्षा सिखाने वाले हैं वहां नहीं, जहां पर अच्छी टीचिंग सिखाने वाले वहां पर शैतान खड़ा मिलेगा और हर एक विश्वासी को बहकाएगा। तो इसीलिए वचनों का ज्ञान बहुत जरूरी है, और जिसको वचनों का ज्ञान है वो शैतान के फंदे में बिल्कुल भी नहीं फंस सकता। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कॉलेज बहुत जरूरी है। 7 डेज शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज इन मुंबई, जिनकी फीस रखी है 5,000 रुपये। जैसे मैंने आपको बताया कि 5,000 रुपये बिल्कुल टीचिंग की नहीं है, टीचिंग बिल्कुल फ्री है। 5,000 रुपये आपको एक दिन पहले जाना है और एक दिन बाद में आना है, यानी 5 दिन का बाइबल कॉलेज, एक दिन पहले एक दिन 7 दिन। 7 दिन आपका रहना, आपका खाना, आपका हर एक चीज का सुविधा, किसी चीज की भी कमी नहीं है, क्योंकि हम तो वहां पे जा चुके हैं। किसी चीज की कमी पास्टर जी ने हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है। और ब्रदर बैठे हैं, ये भी बाइबल कॉलेज करके आ चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा बाइबल कॉलेज मक्खन की तरह हमारे शायद 40-41 बैच कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे हम और भी स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्टर डैनी राज जी के द्वारा, और सबसे पहले उस खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो काम उसका है। हालेलुया। ये अद्भुत 12 विषय हैं जो बाइबल कॉलेज पर सिखाए जाते हैं। जैसे कि पहला है बाइबल के बारे में, सृष्टि के बारे में, त्रिएक ट्रिनिटी के बारे में, त्रिएक परमेश्वर के बारे में। फिर कलसिया के बारे में, तंबू, मिलाप वाला तंबू जिसको टैबरनेकल बोलते हैं, हेडिस, रैप्चर, थेरोन, गॉड वर्सेस वर्ल्ड, एंड 10वां टॉपिक है चरित्र, और 11वां है जीसस, और 12वां है मीडिया। ये 12 अद्भुत टॉपिक है जो आपको सिखाए जाएंगे बाइबल कॉलेज के अंदर। और जो सबसे अद्भुत विषय है वो हमारा है 5वां, जिसको बोलते हैं टैबरनेकल, मिलाप वाला तंबू। बहुत ही अद्भुत विषय है, और सारे ही विषय अद्भुत हैं। एक चीज हम कहते कि मिस करने के लिए, हमारे को 4 घंटे की क्लास लगती थी, लेकिन पता नहीं चलता था कि 4 घंटे कब बीते। ऐसा लगता है कि अभी तो बैठे थे और इतनी जल्दी इतना टाइम हो गया, पता भी चला। ऐसा मन कर रहा था हमारे तक, हम वहां से तो आए ही नहीं। जब लास्ट का दिन आया कि पास्टर जी मन नहीं कर रहा है कि हम सोच रहे यहीं पर रहें, लेकिन क्या करें, नेक्स्ट बैच तैयार खड़ा था वो आने के लिए, इसलिए हमारे को वहां से आना पड़ा। हालेलुया। तो ये अद्भुत 12 विषय है जो हमारे को सिखाए गए बाइबल कॉलेज के अंदर। आपके जीवन का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ 5,000 रुपये। आपको पता, आप कहीं भी बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे, या फैमिली के साथ भी कहीं बाहर भी जाएंगे, तो बहुत पैसा खर्च कर देते हैं आप, उसमें जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन ये 5,000 रुपये अगर आप खर्च करेंगे, वो अपने ही ऊपर करेंगे आप, क्योंकि आप कहीं बाहर जाएंगे तो वैसे ही 2-2.5 हज़ार रुपये का तो एक दिन का तो रूम का ही खर्चा हो जाता है एक मेंबर का। लेकिन अगर मुंबई में जाएंगे, जैसे कि ब्रदर हरीश जी रुके थे एक जगह, शायद वहां पे शायद 400-500 रुपये लिए थे ना, हाँ 300 पर डे। तो अगर 300 के हिसाब से भी लगाएंगे तो आप लगा लीजिए वो भी कैसी जगह थी, बिल्कुल भी आरामदायक नहीं होगी वो, क्योंकि वहां पर प्रभु के लोग तो संसारी लोग भी वहां पर होंगे। लेकिन हम जहां पर जा रहे हैं, हम किस लिए जा रहे हैं? अपनी आत्मा को भरने के लिए, अपने आप को भरने के लिए परमेश्वर के वचन से। लेकिन अगर हम ऐसी जगह कहीं रुकेंगे तो जो हम सीखे जाएंगे सब निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा फिर। इसीलिए वहां पर रोकने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब हम सारे बैठते हैं, मसीह भाई, जैसे छोटी सी बात बताता हूँ, हम मसीह भाई मिलते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी जुबान से ही बाइबल खुल जाती है। हमारे को पता ही नहीं चलता कब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, अब कब कौन सा वचन हमारे मुख से निकालता है, तो वो पवित्र आत्मा ही हमारी अगुवाई करता है। और हमारे को बाइबल की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हमारे जुबान से ही बाइबल खुल जाती है जब 2 मसीह भाई बहन आपस में मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छा बाइबल कॉलेज है। 5,000 रुपये आपका सबसे उत्तम खर्च किया हुआ 5,000 रुपये है, जो आपकी लाइफ बदल सकता है। आपको आत्मिक जीवन में, जो आत्मिक जीवन का जो ग्राफ है वो आपको उच्च लेवल तक बढ़ा सकता है।
हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है बाइबल कॉलेज। अब बात करते हैं द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज की। बाइबल कॉलेज का पर्पस क्या है, बाइबल कॉलेज स्टार्ट करने का क्या पर्पस है? पर्पस सिर्फ एक ही है, द एजुकेट ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी कि परमेश्वर की, प्रभु की देह को तैयार करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या करके गए हैं, जो अधूरा काम है वो किसके लिए छोड़ गए? मेरे लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे में तो कंफ्यूजन हो जाएगी, मेरे लिए, क्योंकि प्रभु का अधूरा काम मैं करूंगा। हम में तो फिर सोचेगा चलो ये कर लेगा, मुझे क्या जरूरत है, मैं करूंगा। तो प्रभु का अधूरा काम मुझे करना है, यानी कि मैं करूंगा। हालेलुया। यही पर्पस है शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का, कि परमेश्वर की देह को तैयार करना। हालेलुया। लास्ट में सर्टिफिकेट दिया जाएगा बाइबल कॉलेज का, जैसे हमारे को मिल चुका है। जो भी बहन भाई जाएंगे तो उनको सर्टिफिकेट ये मिलेगा बाइबल कॉलेज के लिए। जो भी बाइबल कॉलेज जाना था, जैसे पास्टर जी ने एक नंबर रखा है सिस्टर शिवान जी का, अगर उनसे मान लीजिए अगर बात नहीं हो पाती है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, नीरज नाम है मेरा, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं मेरे से, और मैं आपकी जितनी भी हेल्प होगी पूरी हेल्प करूंगा, आपका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और एडमिशन करवाने के लिए बाइबल कॉलेज के अंदर। हालेलुया। अब बात करते हैं कि परमेश्वर हमको ना तो अनपढ़ देखना चाहता है, और ना बुद्धू देखना चाहता है, और ना अशिक्षित देखना चाहता है, और ना ही अज्ञानी देखना चाहता है। परमेश्वर हमारे को कैसा देखना चाहता है? बुद्धिमान। परमेश्वर हमारे को बुद्धिमान देख रहा है कि वचनों का हमारे को पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे अंदर वचनों का ज्ञान नहीं है तो शैतान खेल जाएगा, शैतान खेल जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा शैतान कब कार्य कर जाएगा आपके अंदर। इसीलिए आपको ना तो बुद्धू बनना है, और ना ही अनपढ़, ना अशिक्षित, ना अज्ञानी। परमेश्वर का ज्ञान रहना आपको बहुत जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर को भी बुद्धिमान ही लोग पसंद है, बुद्धू लोग पसंद नहीं है। इसीलिए आप बुद्धू नहीं बनिए, बुद्धिमान बनिए। हालेलुया। बहुत कठिन समय आने वाला है 2026 में, उसकी तैयारी कर लीजिए। आप अभी से सभी जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं और जितने भी मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, बहुत कठिन समय आने वाला है, उसकी तैयारी कर लो, उसकी तैयारी कर लीजिए आप। बहुत कठिन समय आने वाला है। ये देखो हिलने वाला है, निकलने वाला है, एक बार छोड़िए, टेढ़ा है। ठीक है, ठीक है। तो आप बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। क्या आप सभी तैयार हैं? हालेलुया। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे, और मैं भी सुनूंगा और सीखूंगा, और आप भी सीखेंगे और औरों को भी सिखाएंगे। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का वचन। जैसे सिस्टर मित्रा जी भी लीडिंग कर रही थी बार बार वचनों को, तो मैं परमेश्वर कह रहा था, देखो परमेश्वर भी बातें कर रहा है कि सबसे ज्यादा परमेश्वर ने महत्व किसको दिया है? वचन को। और वो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कैसे? प्रूफ तो होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग प्रूफ मांगते हैं। तो आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ेंगे, 1 अध्याय से लेकर आप 14 अध्याय तक पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा पता चला। लास्ट में 14वें अध्याय में लिखा है कि वचन ने देह धारण किया, वचन ने देह धारण की। जिस टाइम परमेश्वर ने उत्पत्ति में सब कुछ को बनाया, प्रभु यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे, क्योंकि जो परमेश्वर के मुख से जो निकल रहा था ना, जो शब्द, वो वचन, वो ही प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। देखो कितना महान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वचन को लेकर है, बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर को समझने का एकमात्र रास्ता क्या है? सिर्फ प्रभु का वचन। प्रभु का वचन, यानी कि खुद प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें परमेश्वर के पास पहुंचा सकता है। इसको बोलते हैं ट्रेबिनेकल, मिलाप वाला तंबू। वही एक रास्ता है जो प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमको वहां तक ले जा सकता है, क्योंकि यह बाइबल कॉलेज में हमने सीखा है। सही बोल रहा हूँ ना सिस्टर? यही हमने सीखा है। हालेलुया। जी सिस्टर पढ़िए एक बार। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेरितों की पुस्तक उसका 20 का 32 में यहाँ पर पौलुस जी कहते हैं
कि अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को, परमेश्वर को भी और उसके अनुग्रह के वचन को भी सौंप देता हूं। यहाँ पर किससे बात कर रहा है? कलीसिया से बात कर रहा है। तो हमसे भी ये बातें कर रहा है कि हम को क्या करना है, हमारे को क्या सौंप दिया है, खुद परमेश्वर भी को भी सौंप दिया है और उसके अनुग्रह के वचन यानी खुद प्रभु यीशु मसीह भी हमारे पास में हमारे को सौंप दिया है, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, यानी कि हमारे को बढ़ा सकता है, हमारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। तो हमारे को मिरास देने वाला भी खुद परमेश्वर और खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह है। और वचन में जो हमारे को हमारी जो उन्नति होती है वो खुद प्रभु यीशु मसीह हमारी उन्नति करता है। हालेलुया। अब बात करते हैं कि वचन से उन्नति किस किस क्षेत्रों में होती है। उन्नति का जो जिक्र आया तो फिर उन्नति किस किस क्षेत्र में होती है? क्वेश्चन उठता है, जैसे क्वेश्चन मार्क डाला गया है, तो उन्नति किस किस क्षेत्र में होती है? ये देखिए आपके सामने है, वचन आपको पाप से बचाता है। जी पढ़ना एक बार। संहिता में 119 का 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है हमें। अगर हमारे अंदर हमारे हृदय में अगर परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम पाप कर बैठेंगे। इसीलिए वचन कहता है, भजन संहिता की पुस्तक 119 का 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो हमें परमेश्वर का जो वचन अगर हमारे अंदर होगा तो हमें पता चल जाएगी कि पाप क्या है, पाप से कैसे बचना है, और असली जो पाप लेकर आया जगत में वो शैतान है, पाप का पिता है वो, हमें उससे पता लग जाएगा। ये जर्जर क्यों कर रहा है बार? देखना वचन आपको बुद्धिमान बनाता है। वचन आपको बुद्धिमान भी बनाएगा, जैसे कि वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 का, तू अपनी आज्ञा के द्वारा मुझे अपने शत्रु से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। हालेलुया। तो वचन आपको बुद्धिमान बनाता है। क्या हो गया? चल वचन को बुद्धिमान बनाता है, जैसे कि वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 का 98 में लिखा है, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। यानी कि जो परमेश्वर की हम जब आज्ञा को मानते हैं, और सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु है वो शैतान है, तो हमारे को अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा तो वचन ही हमारे को बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। जो परमेश्वर के जो वचनों की बातें हैं वो हमारे मन में रहती हैं। इसीलिए शत्रु से भी अधिक हमारे को बुद्धिमान कौन बनाता है? परमेश्वर का वचन। और जो शत्रु है उसको हम कैसे परख पाएंगे? जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का वचन ही नहीं होगा तो हम बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे इसको कि वो शत्रु क्या चाहता है। हालेलुया। वचन काम करता है, वचन काम भी करता है। आप पढ़िए सिस्टर। 55 का 11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो यशायाह 55 का 11 में जैसे लिखा है कि वचन काम करता है, इस प्रकार से मेरा वचन भी होगा। मेरा वचन कौन? खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को भेजा था पृथ्वी के ऊपर, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? वहां पर लिखा है, जो मेरे मुख से निकला है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। तो प्रभु यीशु मसीह भेजा था खुद वहां पर पृथ्वी पर, तो वो व्यर्थ नहीं गया। जो जिस काम के लिए भेजा था वो काम को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। हालेलुया। तो वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, तो परमेश्वर की इच्छा को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। कि लास्ट में प्रभु यीशु मसीह क्या बोला था? हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। तो यहाँ पर वचन जो है वो जो मेरी इच्छा है, जो प्रभु ईश्वर की इच्छा है उसको पूरा करता है, उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो जो ये वचन है जो हमारे को सौंपा गया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जो हमारे को सौंपा गया है उस वचन को हम पूरा करें।
हमारे को क्या सौंपा गया है? प्रभु की आज्ञा है कि जो अधूरा काम प्रभु का है उसको हमको पूरा करना है। हालेलुया। तो जो पूरा काम कौन करेगा? मैं करूंगा। तो हम क्यों बैठे हैं ऐसे सुस्त? हमें सुस्त नहीं बैठना है, हमें प्रभु का काम करना है वचन के अकॉर्डिंग। जैसे यशायाह में कहता है उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जैसे वचन को पूरा करा, परमेश्वर ने भेजा उसको, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को चुना है अपने काम के लिए और अपने वचन के लिए कि जा और मेरा काम कर। तो हम क्यों बैठे हैं? हमें भी परमेश्वर का वचन फैलाना है और आगे को बढ़ाना है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, जो परमेश्वर की इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो हमारे को भी जिस काम के लिए चुना है हमारे को वो काम सफल करना है। हालेलुया। वचन आपको हिम्मत वाला बनाता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो आप हिम्मत वाले हैं, आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे किसी से भी। और डरना ही क्यों है? क्योंकि यहाँ तो हम सब देश हैं, असली देश तो हमारा वहाँ है, हम तो परदेसी हैं। यहाँ पर परदेसी हमें यहाँ की चिंता ही करनी है और परमेश्वर तो कहता है कि मेरा क्रूस उठा लो, दुख उठा लो। तो यहाँ के दुख की चिंता नहीं करनी है, वहां के सुख की चिंता करनी है। यहाँ का दुख हमें क्या करना है? असली सुख तो हमें वहां मिलेगा। यहाँ तो आपको पता है जो हमारा जीवन है, हमारा जो प्राण, वो हमारे को बचाना है। शरीर तो नाशवान है, ये तो नाश हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन आत्मा को बचाना है। आत्मा ही जाएगी प्रभु के पास। हालेलुया। तो वचन हमको क्या बनाता है? हिम्मत वाला बनाता है। इस वचन के हिसाब से परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। तो यहाँ पर ये किसका जिक्र हो रहा है? स्टीफन, यानी स्टीफन का जिक्र हो रहा है। स्टीफन उसका परमेश्वर का ज्ञान इतना था उसके अंदर कि उसने जितने भी यहाँ यहूदी फरीसी लोग थे उत्पत्ति से लेकर प्रभु की बातों तक सब कुछ बता दिया था। वहां पर आप पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 5वां अध्याय पढ़ेंगे, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इतना बुद्धिमान था स्टीफन। और लास्ट में जब उसके ऊपर पथराव किया गया तो उसने क्या बोला? हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर और इन्हें क्षमा कर। देख लो उसने प्रभु के लिए अपना क्या करा, हिम्मत, कितना हिम्मत वाला था। तो अब हमें ये चीज करने की जरूरत है ही, सिर्फ हमें परमेश्वर का वचन फैलाना है। और बैरियों का काम है बोलने दो, बैरी तो बोलता रहेगा, बोलने दो उनको। हालेलुया। लेकिन हमार को परमेश्वर का वचन फैलाना है, इसीलिए बोला है वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जी पढ़िए। वचन छेदता है। पेदो काम 2:27। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वचन छेदता है। जिस समय पतरस और जितने भी 120 वहां पर थे सबके ऊपर जो पवित्र आत्मा उतरा और वो जो नीचे आए जब अपर रूम से, जब उनके अंदर भाषा भी उतरा और भाषा उतरने के बाद उन्होंने प्रभु की महिमा करी और जितने प्रेरित लोग वहां पर इकट्ठे थे यरूशलेम के अंदर, और जब पतरस ने भाषण दिया प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि तुमने गलत करा है, तो उनके हृदय छिद गए। तो वो कह रहे कि अब हम क्या करें? तो उन्होंने क्या बोला? अपना घुटना टेक, अंगीकार और प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा। तो वहां पर 3000 लोग उस दिन जुड़ गए पतरस के साथ। हालेलुया। तो वचन छेदता है। जब परमेश्वर का वचन से हम बातें करते हैं तो वचन छेदेगा। हालेलुया। वचन काटता है। इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौड़ा है और जीव और आत्मा और गांठ और गुर्दे को अलग करके वार पात छेदता है और मन के भावनाओं और विचारों को जानता है। तो परमेश्वर यहाँ पर काटता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और दो-धारी तलवार से भी चोखा है, आर पार छेदता है। क्योंकि तलवार जो है जब म्यान में घुसती है तो दोनों बार काटती है, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ काटती है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, जब खरा वचन सुनाया जाएगा तो वो काटेगा। जैसे कि आजकल आपको पता है जो हम एमएमबी वाले, मसीह मंथन वाले पास्टर डैनियल राज जी, जब हम खरा वचन देते हैं तो उनको चुभता है, उनको काटता है, क्योंकि उनकी क्या हो रही है? दुकानें बंद हो रही है।
जो आजकल दुकानें चलाए बैठे हैं दशमांश के ऊपर, अपनी जेब, जो जेब है उसकी तरफ ध्यान है। जितने भी मेंबर आते हैं उनकी जेब, उनको ये ध्यान नहीं है कि हमें क्या करना है, लोगों को तैयार कर कर आगे भेजना है। लेकिन नहीं, उनको अपना मेंबर बना के रखा है, बांध कर रखा है अपने पास। हमें बांधना नहीं है। खुद प्रभु यीशु मसीह ने जिस टाइम 12 चेले चुने थे, 12 नियुक्त किए थे, तो उनको बांध के नहीं रखा था अपने पास कि तुम बंध जाओ, जाओ, दो करके भेजा कि तुम प्रचार करो। और प्रभु यीशु मसीह ने जो एक बात बोली थी कि जो मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चलेगा वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। वहां पर कितने लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए थे पहाड़ के ऊपर। खुद प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम क्यों नहीं गए। तो पतरस वहां पर क्या कहता है, जितने भी थे वो चेले, कि हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम किसके पास जाएं। तो अनंत जीवन की बातें प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। तो बातें कौन सी है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसीलिए वचन काटता है, क्योंकि चुभता है वचन। जो खरा वचन होगा वो चुभेगा और वो काटेगा। हालेलुया। अब बात करते हैं मंदमतियों की। मंदमती कौन है? जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, और मानते भी हैं तो गलत मानते हैं, सही तरीके से नहीं मानते। उनकी जो मति है वो मंद हो गई, यानी बंद हो गई है, बुद्धि बंद हो गई। हालेलुया। ठीक, पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 2 जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजस्वी प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। तो यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा है पौलुस कि जिसे इस संसार के हाकिम, जो यहूदी लोग थे, लोग थे, फरीसी लोग थे, वो प्रभु से चिढ़ते थे, क्योंकि उन्हें समझा ही नहीं ये कौन है। वो किस पर अटके रहे? जैसे कि उसमें यशा की पुस्तक में लिखा है कि कौन आएगा? इम्मानुएल। लेकिन प्रभु परमेश्वर की महिमा देखो, इम्मानुएल का नाम यीशु रखा, ये परमेश्वर की महिमा है। उसका नाम रख दो, पहचान जाते कि हाँ ये है, लेकिन वहां पर यीशु रखा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों की पुस्तक, पहला कुरिन्थियों 2 में, जिसे इस संसार के हाकिम में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि अगर जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। तो प्रभु को बिल्कुल भी क्रूस पर ना चढ़ाते, कि जो आने वाला है। जिस टाइम यरूशलेम में एंट्री करी थी तो वहां पर क्या हुआ था? प्रभु का विरोध, जल उठे थे वो। जिस टाइम गधी के लादू के बच्चे के ऊपर बैठकर वो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर घुसा, तो वहां पर क्या करा? सब जल रहे, विरोध में खड़े हो गए प्रभु के। लेकिन वहां पर क्या कहते? होशाना, होशाना, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आ रहा है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है। हालेलुया जी। लूका की पुस्तक उसका 24 का 13 से 32 तक हम पढ़ेंगे। इम्माउस के 2 मतीमंद, जो इम्माउस है वो शहर का नाम है, वहां पर 2 मतीमंद थे, जो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं पहचान रहे। उनकी ऐसी मतीमंद। आइए आपको देख बताते हैं। जी सिस्टर पढ़िए। देखो उसमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 60 मील की दूरी पर था। अब इन सब बातों पर जो हुई, आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत कर पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो गया। परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद हो गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में इसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उनसे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य कर सकता था, और वहाँ याजक और सारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जिक्र हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह खुद उसके साथ साथ चल रहे हैं जीवित होकर, लेकिन उनकी जो मति है वो मंद हो गई, मति मंद हो गई है उनकी। तो वो खुद प्रभु यीशु मसीह यहाँ उनके साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन वो उसको पहचान नहीं रहे, और ये और बोल रहे हैं कि तुझे पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, मति मंद लोग हैं। तो ऐसे ही मति मंद लोग आज भी हैं, जो कि परमेश्वर का जो वचन है वो समझ नहीं पा रहे कि वचन में क्या लिखा है, लेकिन सबकी मति मंद है।
जी पढ़िए सिस्टर 21। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएली को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवा इस घटना को हुए 30 दिन है, और हम में से कई लोगों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका सौदा पाई तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वे जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई लोग कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्दोषों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मत, क्या आवश्यक था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? जी देखो, प्रभु यीशु मसीह लास्ट में 25 में कह रहे हैं कि तब उसने कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने वाले, यानी कि जो विश्वासी लोग हैं, मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा, हे निर्बुद्धियों, क्योंकि आप में बुद्धि नहीं है, क्योंकि जो आपका सेवक है वो भी निर्बुद्धि है, क्योंकि अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो हे निर्बुद्धियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश ना करे? और लिखा कि भविष्यद्वक्ता की सब बातों पर विश्वास करने वाले मंदमतियों। तो आजकल क्या कर रखा है संस्था वाले लोगों ने, जितने भी विश्वासी लोग हैं सबकी मति मंद कर रखी है। क्योंकि क्या कर रहे हैं कि आपको दशमांश देना पड़ेगा, आपको खतना करवाना पड़ेगा। यहूदीवाद के कॉन्सेप्ट में घुसे पड़े हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, खुद तो गड्ढे में गिर रहे हैं, औरों को भी गिरा रहे हैं। जैसे वचन में लिखा है, मत्ती की पुस्तक उसका 23 का आप 23 से 24 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि तुम ऊंट को तो निगल जाते हो और मच्छर को छान देते। करना तो दोनों ही बातें चाहिए थी, ये भी करना चाहते, लेकिन वो किसके लिए लिखा है? वो शास्त्री और फरीसियों के लिए लिखा है। और एक चीज और भी लिखी है वहां पर कि तुम अपनी एक उंगली से भी उठाना नहीं चाहते, लेकिन सारा बोझ उस पर लाद देते हो। तो आजकल क्या कर रहे हैं, जितने भी विश्वासी लोग कोई भी दुख में आता है, तकलीफ में आता है, किसी भी परेशानी में आता है प्रभु के पास, तो वहां पर किस लिए आता है? वो अपनी परेशानी। लेकिन आते ही क्या करते हैं, एक दिन अच्छे से बात करी, दूसरे दिन चर्च में आते ही सीधा दशमांश का टॉपिक दे दिया कि आपको देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देगा तो उसके ऊपर ध्यान करना ही छोड़ देंगे। तो क्या फायदा फिर ऐसा? तो इसीलिए बोला गया है कि इनकी मति मंद है। तो ऐसी जगह जाना बेकार है। ऐसी जगह अच्छा है कि आप अच्छी जगह जाइए, अच्छी शिक्षा सीखिए और तैयार होइए और औरों को भी सिखाइए। हालेलुया। तो जैसे कि इस वचन के हिसाब से हम पढ़ेंगे। जी पढ़िए सिस्टर। उठा लिए जाने से पहले का आखिरी काम, चेलों की मति मंद को हटाना। तो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण करने से पहले अपने चेलों का जो मति मंद था, क्योंकि उनको भी जब बातें करता था प्रभु यीशु मसीह तो उनको समझ में नहीं आता, तो अकेले में जाकर प्रभु से पूछते थे वो कि हे प्रभु, क्या ये बात ऐसी है, कैसी है, हमें समझाइए। तो उनकी मति मंद थी, लेकिन जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मति मंद को हटाया। ये देखिए, पढ़िए सिस्टर। लूका 14:44-46। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रखते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है जितने बातें मूसा की व्यवस्थाओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि फिर उसने उनसे कहा, मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए, खुद प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहा था, रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा और भविष्यद्वक्ता और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं वह पूरी होंगी, और वो पूरी हुई भी। फिर कहता है प्रभु यीशु मसीह, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। तो जिस दिन उनकी समझ को खोला गया तो उसी दिन भी हमारी भी समझ खुल गई है। हमारी भी समझ खुल गई है, क्योंकि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमारे क्या कान होते हैं? नए होते हैं, कान नए होते हैं।
तो जैसा सीखोगे वैसा समझोगे, जैसा सुनोगे वैसा चलोगे। अगर आप गलत सुन लिया तो गलत चलेंगे, अगर आपने सही सुना तो आप सही चलोगे। तो इसीलिए आपका चुनाव खुद करना पड़ेगा कि आपको कैसे चलना है, कैसा सुनना है। हालेलुया। तो लिखा है वचन में कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की समझ को खोल दी और उनसे कहा, ये यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। अब बात करते हैं दूसरा कुरिन्थियों 3:13 में लिखा है, और मूसा की नाई जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, यहूदियों की मतिमंद। तो यहूदी भी मतिमंद थे, मुंह पे पर्दा डाल रखा था। इसने मूसा ने, किस लिए? इसका प्रकाश घटता बढ़ता डाला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का घटता बढ़ता नहीं था। उसी तरह हमारा भी जो प्रकाश प्रभु यीशु मसीह हमारा भी घटता है, हमारा अलग ही दिखता है। क्योंकि अगर हम 1000 की भीड़ में भी होंगे तो प्रकाश हमारे पर अलग ही दिखेगा, क्योंकि जो प्रभु का बेटा और बेटी होगा वो अलग ही दिखेगा, क्योंकि उसका जो बोलने का तरीका, उसका रहने का, उसका स्टाइल अलग ही दिखेगा, जो प्रभु का बेटा बेटी होगा। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे हम दूसरा कुरिन्थियों 3:14-15-16 जी। परंतु ये मत हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। तो हमारा पर्दा उठ चुका है, लेकिन जो वचन में लिखा है कि परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। तो हमारा पर्दा मसीह में है, हम उठ चुका है। लेकिन लिखा है बाद में, इसका बी पार्ट है, और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। तो आज जो यहूदी लोग हैं, जो आजकल जो व्यवस्था को मानने वाले हैं, वो पर्दा उनके ऊपर आज भी पड़ा हुआ है, लेकिन जिस दिन वो प्रभु की ओर फिरेंगे तो वो पर्दा उठ जाएगा। हालेलुया। क्या आप जानते हैं आज 3 तरह के लोग पर मतिमंद का पर्दा पड़ा हुआ है? 3 तरह के लोगों पर मतिमंद का पर्दा पड़ा हुआ है। पहला है यहूदियों पर, दूसरा है अविश्वासियों पर, और तीसरा है विश्वासियों पर। अब 3 चीज, पहला तो समझते हैं ठीक है भाई यहूदियों के ऊपर पड़ा हुआ है, दूसरा भी समझते हैं क्योंकि वो प्रभु को विश्वास नहीं करते, अविश्वासी। क्या विश्वासी के ऊपर भी पड़ा हुआ है? बिल्कुल पड़ा हुआ है, क्योंकि गलत सीखते हैं, वो सिखाने वाला उनका ठीक नहीं है। जो सेवक है, जो पास्टर है, जो प्रचारक है, वो ठीक से नहीं सिखाता। आइए बात करते हैं। यहूदियों के ऊपर लॉ का पर्दा है, जैसे कि 613 कानून है यहूदियों के, उनके ऊपर लॉ का पर्दा है। और जो अविश्वासी है उनके ऊपर शैतान का पर्दा है, तो शैतान ने पर्दा उनके ऊपर डाल रखा है। और जो तीसरा है विश्वासी के ऊपर, उनके ऊपर कैसा पर्दा पड़ा हुआ है? गलत शिक्षाओं का पर्दा, कि वो गलत सीख रहे हैं। हालेलुया। अब बात करते हैं यहूदियों पर लॉ का पर्दा। जी पढ़िए सिस्टर। मत्ती 15 और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, खाम खा मेरा नाम लेते हैं, क्योंकि मेरी विधियों पर तो चलते ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, धर्मों के तरीके से, कि ये खतना करवाना पड़ेगा। यहूदी लोगों का कॉन्सेप्ट है, दशमांश देना ही पड़ेगा। क्या है ये मनुष्यों की विधियां है जो अपने धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हालेलुया। अब बात करते हैं अविश्वासियों पर शैतान का पर्दा है। जी पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जो आजकल जैसे हम किसी को भी प्रभु का वचन या प्रभु का सुसमाचार सुनाने जाते हैं ना, और जो वो विश्वास नहीं करता है, आप ये मत सोचिए या वो मानता नहीं है, कि क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उनके ऊपर शैतान का पर्दा पड़ा है, वो इसीलिए नहीं मानता है।
लिखा है वचन में 2 कुरिन्थियों 4:4 में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। उनकी जो बुद्धि है संसार के ईश्वर ने, यानी कि जो शैतान है, उसने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, आ गया परमेश्वर का प्रतिरूप। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर है यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह को गॉड ही नहीं मानते हैं, बोलते हैं तो है ही नहीं, वन गॉड वाले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर का प्रतिरूप, उसी का ही हूबहू रूप है, प्रतिरूप है, जिसके तेजो महसूस समाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, इसीलिए वो पर्दा पड़ा हुआ है। अब तीसरी बात करते हैं विश्वास। गलत शिक्षाओं का पर्दा। क्या आप जानते हैं 2 यीशु है, 2 आत्मा है, 2 गोस्पेल है। 2 गोस्पेल, 2 शिक्षाएं हैं, ये पर्दा पड़ा हुआ है विश्वासी के ऊपर, गलत शिक्षाओं का पर्दा। जी पढ़िए सिस्टर। 2 कुरिन्थियों 11:4, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार गलत शिक्षा वाला जिसे तुमने पहले नहीं माना था। तो लिखा है खुद वचन में, पौलुस यहाँ पर बात कर रहा है कि यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, और या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था। कौन सा आत्मा? कि जब तक तुम अन्य भाषा ना बोलोगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। देख लो, ये कॉन्सेप्ट गलत शिक्षा का, ये कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा सिखाते हैं। लिखा है जो कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार गलत वाला। कौन सा समाचार? मलाकी 3:10 कि आपको दशमांश देना पड़ेगा, आपको डरा देंगे, आपके ऊपर श्राप आएगा, आपके ऊपर पाप आएगा, ये आपके लिए है ही नहीं। इसको कट कर दिया, क्योंकि आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है। क्योंकि जो ये दशमांश है ये व्यवस्था में आता है, 613 कानून में। अगर आप एक को भी मानोगे तो सारी माननी पड़ेगी, एक को भी तोड़ोगे तो आप श्रापित हैं। इसीलिए दशमांश का कॉन्सेप्ट हमारे पर अनुग्रह हुआ है। तो हमारे पर क्या लागू होता है? 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय और 7 और 8 पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है, जो भी अपनी इच्छा से देना चाहे, ना तो कुड़कुड़ा कर, ना ही किसी के दबाव से, अपनी इच्छा से देना है। आपकी इच्छा है, आपको हंस के और खुश होकर देना है, ना तो किसी पे दबाव करना है, और ना ही इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ाना है। जैसे इजरायली, परमेश्वर ने इतना सब कुछ दिया, 40 साल तक उनको जंगल में लिए फिरा, खाने को दिया, पीने को दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ाए कि तू हमें कहां पर ले आया मूसा, हम तो वहीं ठीक थे। बोला ना इजराइलियों ने ऐसा। तो ऐसे नहीं कुड़कुड़ाना है। क्या हुआ था उनका? जंगल में ढेर हो गए। ये हमें ढेर नहीं होना है, हमें प्रभु से मिलना है, हमें प्रभु से मिलना, हमें ढेर नहीं होना है। हालेलुया। तो ये गलत सुसमाचार वाले, गलत शिक्षा वाले जो विश्वासी लोग हैं, इनके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है गलत शिक्षा का। जी सिस्टर। प्रचारक पेश करेगा जैसा यीशु मसीह होगा वैसा। प्रचारक पेश करेगा जैसा यीशु मसीह होगा वैसा। तो प्रचारक के हाथ में है कि उसको कैसा पेश करना है, खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह को। अगर प्रचारक ने अगर गलत पेश कर दिया तो जितने भी सामने बैठे हैं गई भैंस पानी में, सब डूब मरेंगे, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए प्रचारक तय करता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसा है, कैसा होगा। हालेलुया। जी। 2 कुरिन्थियों 4:2, और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। लिखा है ना तो हम परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, क्योंकि जो खरा वचन होगा हम खरा ही सिखाएंगे, जो वचन बाइबल में लिखा है वही सिखाएंगे, हम इधर उधर नहीं घुमाएंगे और ना ही मिलावट करेंगे। जैसे कि इधर से उठाया, उधर से उठाया और जोड़ दिया कि ये तो भैया करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, क्यों करेंगे? हमारे पर अनुग्रह है, अनुग्रह हुआ है हमारे ऊपर, हम अनुग्रह के वारिस हैं, हम व्यवस्था पे नहीं चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तीतुस 1:3, पर ठीक समय पर अपनी वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। पौलुस को लिखा है तीतुस की पुस्तक उसका 1:3 में,
पर ठीक समय पर अपने वचन को यानी कि खरी शिक्षा को उस प्रचार के द्वारा किया। हमने कर रहे हैं, आज हम पास्टर डैनियल राज जी भी कर रहे हैं और आगे भी हमें करना है। प्रचार किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। वहां पर पौलुस लिखा है, तो आप अपने ऊपर कर सकते हैं, ऐसे ऊपर हाथ उठाकर अपनी तरफ के मुझे सौंपा गया है, तो उस काम को मैं करूंगा। हालेलुया। खरी शिक्षा के प्रचार को। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खतरनाक प्रचारक को ताड़ लो। जो गलत शिक्षा देने वाला है उसको ताड़ लो। जैसे लिखा है नीचे, मार्क देम, ताड़ लो उसको। और ताड़ कर क्या करना है? बड़े प्यार से और नम्रता से समझाना है कि भैया जो आपने बोला है ये गलत है, बाइबल के बाहर है ये। जी बोलिए। आज यीशु मसीह की पहचान बाइबल से नहीं कराई जाती है। डिनोमिनेशन का प्रचार तय करता है कि यीशु कौन है और कैसा है। आज यीशु मसीह की पहचान बाइबल से बिल्कुल भी नहीं कराई जाती, डिनोमिनेशन की तरफ से कराई जाती। यानी कि किसकी तरफ से? हाँ जी, संस्था के जरिए, मजहब के प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु है, ईसाइयों का है, क्रिश्चियन है। लेकिन प्रचारक तय करता है कि यीशु कौन है और कैसा है, वो बताएगा। जैसे कि आज मसीह मंथन बैठक बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु नहीं है, वो सबका प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। 21वीं सदी का सबसे बड़ा मुद्दा मसीह समाज में जो आजकल चल रहा है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा मुद्दा मसीह समाज में। 21वीं सदी में प्रचारक का सही होना। अगर प्रचारक ही सही नहीं होगा तो सिखाने वाला भी सही नहीं होगा, और जब सिखाने वाला भी सही नहीं होगा तो सीखने वाले कैसे सही हो सकते हैं? तो सारा खेल वचन को समझने का और सीखने का और सिखाने का है। हालेलुया। जी पढ़िए। प्रचारक सही तो प्रचार सही, क्योंकि जो जैसा समझेगा वैसा ही समझाएगा। सारा खेल पढ़ने और समझाने का, समझने का है, समझने का। थैंक यू जीसस। अगर प्रचारक सही है तो प्रचार भी सही होगा, क्योंकि जो जैसा समझेगा वैसा ही समझाएगा। तो सारा खेल कैसा है? किसका है? समझने का, पढ़ने का और समझने का। तो वचन को अगर आपने सही से समझ लिया तो आप आगे समझा पाएंगे। अगर वचन को ही गलत समझ लिया तो आप गलत सिखा बैठेंगे। तो इसीलिए वचन को पढ़ते समय आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है कि ये वचन क्या बात कर रहा है। हालेलुया। जी पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों नहीं है ये, दूसरा इतिहास 36:12। और उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि इब्राहिम नबी यहोवा की ओर से बातें करता था तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। कौन था ये व्यक्ति? जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता था और जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। सीधी किया था ये, जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता था, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता था, और परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति कैसा है? बुरा है। और यिर्मयाह नबी के समझाने से भी वो बिल्कुल भी नहीं समझा और उसके सामने ना ही वो दीन हुआ। हालेलुया। आप पढ़ेंगे इससे आगे इस पूरे अध्याय को तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको पढ़ने के बाद एक बार आप उसको भी पढ़ना, क्या बोलते हैं उसे, कौन सी पुस्तक थी वो? राजाओं, दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसका आई थिंक 12 या 13वां अध्याय होगा, उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें भी इसका जिक्र है, इस वचन का जिक्र है, आप जरूर पढ़िएगा देखकर। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में लिखा, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो हम क्या हैं? हम मसीह के राजदूत हैं। तो राजदूत का काम क्या है? परमेश्वर के राज्य को फैलाना और ठीक से प्रचार करना, गलत तरीके से ठीक से प्रचार करना। हम राज्य के राजदूत हैं।
हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ क्या कर लो, मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। अब ये देख लो, उस देश का मनुष्य खोजा जिसको यही समझ नहीं आया, क्योंकि वो जो पढ़ता था ना वो समझ नहीं पाता था। तो यहां पर क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या हुआ था, सिदकिय्याह को यिर्मयाह को भेजा सिदकिय्याह के पास समझाने के लिए, और वो नहीं समझा और उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। लेकिन उसी परमेश्वर के आत्मा ने, प्रभु के आत्मा ने किसको भेजा, खोजा को भेजा वहां पर समझाने के लिए, और उसने यहाँ पर क्या करा, समझा। जी पढ़िए सिस्टर। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जाओ जो यरूशलेम की हजेका को जाता है और जंगल में है। और वो जंगल में है। जी पढ़िए। वह उठकर चल दिया और देखो उसके देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा खुशियों की रानी करने की मंत्री की खजानी था और भजन करने को यरूशलेम आया था। 8 का पैसा, वो अपने रथ पर बैठा हुआ था, हमेशा भजन की पुस्तक पढ़ा हुआ लौटा जा रहा था, पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। 30 फिलिप्पुस ने उसकी ओर दौड़कर उनसे जैसा हो सकता है कि पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। तो यहाँ पर सारा खेल समझने का है। वो पढ़ तो रहा था लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था। यशायाह की पुस्तक को पढ़ रहा था लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था। तो वहां पर परमेश्वर के आत्मा के उभारे द्वारा जाकर वहां पर फिलिप्पुस को भेजा गया कि जा और भाग कर रथ पर बैठ जा, और जो ये पढ़ रहा है उसको समझा। तो जब फिलिप्पुस ने खोजा को समझाया तो वहीं पर प्रभु की शुरुआत की बातें बताई उसने सारी। तो वहां पर एक जगह वो रुके जहां पर पानी था, उसी समय उसने बैप्टिज्म लिया और उसका उद्धार हो गया। हालेलुया। और वहीं पर फिलिप्पुस गए क्योंकि जो काम था उसका काम कंप्लीट हो गया। हालेलुया। तो यही हमारा काम है कि हमें जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको समझाना है, उसको ठीक से समझाना है कि परमेश्वर का वचन कैसा है और क्या बात कर रहा है। तो सारा खेल वचन का है। हालेलुया। अब बात करते हैं किसको समझने के लिए खुदा, किसी को समझने के लिए खुदा का पूरी तरह से समझना, खुद को समझना, किसी को समझाने के लिए खुद का पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद ही नहीं समझ पाएंगे तो हम कैसे परमेश्वर के वचन को समझा सकते हैं। जो परमेश्वर का वचन है हमें पहले खुद समझना है, फिर हम दूसरे को समझा पाएंगे। अगर हम ही बुद्धू निकलेंगे तो हम किसी को कैसे बुद्धिमान बना पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें पहले बुद्धिमान बनना है, हमें खुद पहले समझना है, तब हम आगे चलकर किसी को समझा सकते हैं। जी सिस्टर। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वह सामना ना कर सके। जो परमेश्वर के जो ज्ञान था, जो समझने की जो बुद्धि थी, जो स्टीफन के पास थी, वे कौन, शास्त्री और फरीसी लोग, इजराइल लोग उसका सामना नहीं कर पाए। शास्त्री फरीसी लोग सामना नहीं कर पाए क्योंकि ऐसी ऐसी परमेश्वर की आत्मा से उभारे जाकर उसने बातें करी, बताया कि क्या वचन में लिखा है, आपका उत्पत्ति से लेकर प्रभु की बातों तक सब कुछ बताया। वो सामना ही नहीं कर पाए, वो जल गए, और जलने के बाद क्या करा, उसके ऊपर पथराव कर दिया। हालेलुया। जी पतरस। पेतरुस 10:5। और अब यफा में मनुष्य को भेजकर शामल को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। 6 तब शामल चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ पहुंच था जिसका घर समुद्र के किनारे है। 22 उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सुल्तान जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तो सारा खेल वचन का है। कुरनेलियुस भी परमेश्वर से डरता था, भय मानता था, लेकिन परमेश्वर का वचन का उसको ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए पवित्र आत्मा उसके स्वर्गदूत आया उसके पास और उसको बोला कि याफा में जा, पतरस है वहां पर, और वहां पर जाकर पतरस को अपने घर बुला ला।
जब वो आया तो परमेश्वर का वचन उसको सुनाया और ठीक से समझाया, तब उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो क्या है, कैसा है, और पवित्र आत्मा का भी ही जिक्र उसने उसी दिन सुना था। हालेलुया। अगर आज आप 20 साल की हो तो अगला 20 साल खुद को कैसे तैयार करोगे? अगर आज आप 20 साल के हो तो अगर अगला 20 साल खुद को आपको कैसे तैयार करोगे, अपने आप को? अगर आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, या 40 साल के हैं, या भी छोटे हैं, तो जब आप अपने आप को कैसे तैयार करोगे? आपको अपने को खुद को वचन में तैयार करना है। अगले 20 साल के लिए आपको तैयार करना है। आपको वचन का पूरा ज्ञान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है गलत टीचिंग बहुत फैल चुकी है, गलत शिक्षाएं बहुत फैल चुकी हैं। इसीलिए आपको सही ज्ञान और सही समझना और सही शिक्षा बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा चुनाव आपको सही खाने का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आपने गलत खाने का चुनाव किया तो फिर तो आप कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए सही खाने का मतलब है जो परमेश्वर का जो सही वचन है आपके अंदर, जो सिखाने वाला भी सही हो, और जब सिखाने वाला सही होगा तो आप भी सीखने वाले सही होंगे। जितने भी लाइव सुन रहे हैं आप भी भजन सही सॉरी प्रभु देशक 12 का 1, और अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन नींद नहीं लगता। देखो साफ लिखा है वचन में। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 का 1 में लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। इस समय जो हम जवान हैं तो हमें अपने सृजनहार को अपने अंदर स्मरण रखना है, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। तो विपत्ति के दिन आने से पहले ही अपने सृजनहार को स्मरण रखना है। परमेश्वर का जो वचन है हमारे अंदर बहुत जरूरी है। अगर वचन ही नहीं होगा तो भैया विपत्ति भी आएंगी और वे वर्ष भी आएंगे जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता। वचन मोस्ट इंपोर्टेंट। जी बट इफिसियों का 5वां अध्याय 15 से 16, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल सकते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमान की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो कि कितनी बुरी है। वचन कहता है कि इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 15 और 16 में लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के नाई नहीं पर बुद्धिमान के समान चलना है आपको, क्योंकि परमेश्वर को भी बुद्धिमान लोग ही पसंद है। निर्बुद्धि लोग परमेश्वर चाहता ही नहीं है। और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आपका जो अवसर मिला है इस अवसर को आप बहुमूल्य समझो, क्योंकि वह रात आने वाली है जिसमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अपना काम दिन ही दिन में कर लो। हालेलुया। सुख विलास की दुनिया में, सुख विलास, आजकल मसीह लोग जो विश्वासी लोग हैं सुख विलास ढूंढते हैं। संडे संडे चर्च गए, उसके बाद कुछ नहीं। प्रभु की संगति में आए, चर्च में आए तो हे प्रभु, और बाहर निकलते ही वही संसारिक जीवन, वही लड़ाई झगड़ा मारपीट और वही संसारिक रीतियों पर चलना, बीड़ी पीना, दारू पीना, सिगरेट पीना। लेकिन जिस प्रभु में आएंगे, जब चर्च में आएंगे तो हे प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद कर दे। पास्टर जी जय मसीह की, पास्टर जी जय मसीह की, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। मतलब अपने आप को ऐसा अपाहिज बना लेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की पुस्तक 6 का 6 में, तू अपनी कोठरी में जा, द्वार को बंद कर और जाके प्रार्थना कर। लेकिन अपाहिज है, प्रभु मेरा पास्टर ऐसा है, मेरा पास्टर ऐसा है। तुम पास्टर के पीछे पड़े हो, सबका मास्टर देख रहा है वहां पे, अरे मेरा नाम तो ले ले, पास्टर ही सब कुछ है। हालेलुया। तो छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य 2 का 4 में कहता है कि तूने मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जो जब तू प्रभु में आया था और जैसे तू चला था प्रभु में, लेकिन जैसे जैसे प्रभु में तू आगे बढ़ा, जो तेरा प्रेम है वो ठंडा हो गया है, तेरा प्रेम ठंडा हो गया है। इसीलिए मैं
तेरे प्रकाश मती में कहता है कि तेरा प्रेम ठंडा हो गया है, और प्रकाशित वाक्य में कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध हूं, क्योंकि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए दूसरी आयत में कहता है, चेत कर तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा, और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर पढ़ूंगा। देखो वचन प्रकाशित वाक्य 3 के 3, यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि अधर्म के पढ़ने से बहुतों का प्रेम है। जब प्रभु में आते हैं तुम खूब बाइबल पढ़ते हैं, खूब वचन पढ़ते हैं कि प्रभु, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ने स्टार्टिंग बढ़ते हमारा जो प्रेम है प्रभु के प्रति वो ठंडा हो जाता है कि बेहाल हो गया है, अब एक टेंशन है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 2:4 में कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तू ठंडा हो गया है। अब इसी का प्रकाशित वाक्य में 3:3 में कहता है, सोचे कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। ध्यान लगा, देख तूने शुरुआत में तू कैसे आया था और कैसे तूने सीखा था, और उसमें बना रहे और अपना मन फिरा, नहीं तो मैं क्या करूंगा। यदि तू जागृत यानी जागता ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। इसीलिए तू जागृत रहे, सचेत कर, पहले की तरह अपने प्रेम को ठंडा मत कर। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:10 में कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर आने वाली है, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के सारे संसार पर आने वाला है। हालेलुया। लिखा है 3 अध्याय में प्रकाशित वाक्य में 3:10 उठा ली जाएगी, उसके बाद की बात है। जो प्रभु के वचन को मानेंगे और प्रभु की आज्ञा को मानेंगे तो परीक्षा के समय तो प्रभु उनको बचाए रखेगा, लेकिन जो नहीं मानेगा जो संसार पे आने वाली है, ये वो बात है। जो परमेश्वर के वचन को थामे रहेगा वो तो बच जाएगा, नहीं तो आपको पता है 4 अध्याय पढ़ेंगे वहां पर कलसिया का जिक्र है ही नहीं। प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय से 3 अध्याय तक कलसिया का जिक्र है, और शायद जहां तक मुझे अंदाजा है 19 बार कलसिया का जिक्र है, 19 बार कलसिया का जिक्र है। और 4 अध्याय में जब आपने कलसिया नाम है ही नहीं, क्योंकि रैप्चर हो चुका, कलसिया उठा ली जाएगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मेरे वचन धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। तो हमारे को बचा लेगा प्रभु हमारे को बचा लेगा। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो मत्ती का जो 24वां अध्याय है ये हमारे लिए नहीं है, ये अध्याय है यहूदियों के लिए। तो इसमें जो लिखा है कि पर जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो अंत तक धीरज धरने का मतलब ये है, जो यहाँ पर जो धर्मी लोग छूट जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा लेने आएंगे वो धर्मियों को लेने आएंगे, जो धर्मी होगा उसी को लेने आएंगे, यानी कि ज्यूइश को। हालेलुया। ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि हो चुका होगा। अब आज मसीह समाज कैसा हो गया है? सुस्त हो गया है। 45% सुस्त हो गया है और 45% मस्त हो गया है। सिर्फ 10% है जो प्रभु का काम कर रहे हैं, या तो सुस्त हो गए हैं या मस्त हो गए हैं, बस ये काम हो रहा है। लेकिन प्रभु को जो वचन है उसको थाम ही नहीं रहे, ना ही काम कर रहे हैं परमेश्वर। इसीलिए मसीह समाज सुस्त हो गया है और मस्त हो गया है। इसे पढ़िए मार्कुस 9:43।
मार्क चैप्टर 9:43, यदि मेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, यदि तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टूटा हुआ जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए। मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है वचन में, मरकुस की पुस्तक 9:43 में, हम 43 से लेकर 45 तक पढ़ेंगे। तो उसे लिखा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है कि दो हाथ रहते हुए तो नरक के बीच आग में डाला जाए जो भी बुझेगी। इसीलिए अगर आपके अंदर अगर कोई बुराई है तो उसको निकाल फेंक दो। वचन ये कहता है, वचन ये नहीं कहता है कि अपना हाथ काट ले, अपना हाथ नहीं काटना, लेकिन जो तेरा हाथ बुराई की तरफ जा रहा है उस बुराई को छोड़ दे। हालेलुया। अब 44 में कहता है, जहां उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो कीड़ा कहाँ का नहीं मरता और आग कहाँ की नहीं बुझती? ये नरक की बात हो रही है। हालेलुया। अब बात करते हैं 45 में, और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रहते हुए तू नरक में डाला जाए। जो तेरे पांव गलत जगह पर जा रहे हैं उनको रोक ले। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अच्छा है। तेरे जो गलत जगह पांव जा रहे हैं उनको रोक ले, नहीं तो वहां का कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। हालेलुया। तो 47 में लिखा, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक में जाए। तो ये जो आंख का जिक्र ये नहीं है कि आपको अपनी आंख फोड़ देनी है, लेकिन जो तेरी आंखें जो गलत चीजों को देख रही हैं, जो कहते हैं प्रलोभन की तरफ आप खींचे जा रहे हो, उसको आपको छोड़ देना है। तो वचन यहाँ पे ये कह रहा है कि अपनी आंख को नहीं फोड़ना है, अपनी आंखों को जो गलत अट्रैक्शन की तरफ जा रही है उससे दूर होना है, तभी आप जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा फिर यही बात आती है, नरक में डाल दिया जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान करना है, जो परमेश्वर का वचन आपको सौंपा गया है उसको धीरे से थामे रहना है और परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। थैंक यू। आज का मेरा यही वचन था, परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर के वचन को सुनने से आप सभी को परमेश्वर होता है ऐसे आशीष से। और मैं आशा करता हूं कि आपने सीखा होगा और मैंने भी सीखा है कि जो परमेश्वर का जो वचन है उसको हमें थामे रहना है। और परमेश्वर ने भी सबसे ज्यादा महत्व वचन को दिया है, अपने से भी ज्यादा महत्व परमेश्वर ने वचन को दिया है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी अपने स्थानों से खड़े होते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, जो आज का वचन आपने पिता परमेश्वर दिया प्यारे प्रभु जी, आपकी अगुवाई से पिता परमेश्वर। और मैं आशा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर बैठकर सुना बहुत कुछ सीखा होगा, और मैंने भी सीखा मेरे पिता परमेश्वर। और जितने भी बहन भाइयों ने ऑनलाइन सुना पिता परमेश्वर, उन्होंने भी सीखा मेरे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, एक एक जन को जो आज का वचन सीखा है इनके हृदय की पट्टी पर लिखा जाए पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को वो थामे रहे और औरों को सिखाने वाले पिता परमेश्वर बने। और जो गलत शिक्षा सिखाते हैं पिता परमेश्वर, उनका भी मुंह बंद कर सके पिता परमेश्वर। ऐसी दुआ प्रार्थना हम आपसे मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। कोई भी किसी प्रकार की बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, लाचारी में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं हर एक बीमारी को, शैतान की युक्तियों को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। प्यारे प्रभु जी, सभी को चंगाई दे और सभी की जरूरतों को अपने स्वर्ग से पूरा कर पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर, प्रशंसा, महिमा, जलाल आपकी करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही इसके योग्य है पिता परमेश्वर। हम मांगते हैं छोटी सी प्रार्थना को प्यारे प्रभु खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। थैंक यू। हालेलुया। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे परमेश्वर के लिए। जब प्रभु ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में को मांग किया कि हम परमेश्वर की इच्छा को सुन नहीं पाए, कि परमेश्वर